नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप शांत शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के अगले चरण के लिए चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ओडिशा में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में हिंसा की खबरों के बीच लोकसभा और विधानसभा चुनाव के शेष 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को आज धन शोधन रोकथाम कानून पीएमएलए की अदालत में पेश किया गया। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने राष्ट्रीय टीम के साथ विशिष्ट कैरियर के बाद संन्यास लेने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के अगले चरणों के लिए चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सीएए मोदी की गारंटी का ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो भी वादे करती है उसे पूरा भी करती है। उन्होंने कहा कि पहले विकास दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित था, लेकिन अब अयोध्या और कोसी जैसे धार्मिक स्थलों पर भी बहुत विकास हुआ है। इससे पहले आजमगढ़ जिले के लालगंज क्षेत्र में एक राजनीतिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। वे दो झूठ बोलते हैं और भाई भतीजेवाद और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राम मंदिर पर नकारात्मक टिप्पणी करते रहते हैं। श्री मोदी 2 दिन तक लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वे आज भदोही और प्रतापगढ़ में जनसभाएं करेंगे। वे आज रात लखनऊ के गवर्नर हाउस में रुकेंगे और कल बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र में 3 और रैलियों को संबोधित करेंगे। ये रैलियां उन निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित की जा रही है जहां 5वें और 6ठे चरण में मतदान होना है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में चुनावी प्रचार के दौरान भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भगवा पार्टी अराजकता को बढ़ावा दे रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बांदा में भाजपा की निंदा की और कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अथंग भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस बीच आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल कल रात लखनऊ पहुंचे। वे आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में शामिल होंगे। ओडिशा में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में हिंसा की खबर के बीच लोकसभा और विधानसभा चुनाव के शेष 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बीजू जनता दल के शीर्ष नेता प्रचार अभियान में जुटे हैं और मतदाताओं से अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज सुबह भुवनेश्वर में एक मेगा रोड शो किया। वे आज दोपहर सुंदरगढ़ और बरगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 2 रैलियों को भी संबोधित करेंगे। बीजू जनता दल प्रमुख और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का आज शाम भुवनेश्वर में रोड शो करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा के 1 दिवसीय दौरे पर हैं और आज दोपहर कंधमाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत फुलबनी में एक विशाल सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। इस बीच ओडिशा के गंजम जिले में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मौत हो गई है और 7 अन्य घायल हो गए हैं। यह घटना कल रात अस्का संसदीय क्षेत्र के श्री कृष्ण सरनापुर गांव में चुनावी प्रचार के लिए पोस्टर लगाने को लेकर हुई। घायलों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस घटना में कथित रूप से शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गंजम जिले में एक अन्य घटना में 2 गुटों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कारण गोलीबारी में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। चुनाव आयोग ने गंजम कलेक्टर को जिले में हिंसा रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को आज धन शोधन रोकथाम कानून पीएमएलए की अदालत में पेश किया गया। इससे पहले कल उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। अदालत ने
आलमगीर आलम को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है, जो कल से शुरू होगी। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से अनुरोध किया है कि 14 दिन की रिमांड दी जाए ताकि टेंडर कमीशन घोटाले की और जांच की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने 35 करोड़ रुपए की नकदी बरामद करने के बाद आलमगीर आलम को टेंडर कमीशन घोटाले में कल गिरफ्तार किया। इससे पहले निदेशालय ने इस महीने रांची में अनेक ठिकानों पर छापे मारे, जिनके दौरान आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर जहांगीर आलम से 35 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई। प्रवर्तन निदेशालय संजीव लाल और जहांगीर आलम की रिमांड पहले ही ले चुकी है। वर्तमान लोकसभा चुनाव के पहले 4 चरणों में 45 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया है। निर्वाचन आयोग ने आज बताया कि आम चुनाव 2024 के पहले 4 चरणों में सामूहिक मतदान 66.95% रहा है। मतदान का उच्च प्रतिशत भारतीय मतदाताओं की ओर से दुनिया के लिए एक संदेश है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सिक्किम को प्राकृतिक सौंदर्य का वरदान मिला है, जो वहां की बर्फीली चोटियों, सघन वनों और जल प्रपातों में दिखाई देता है। राष्ट्रपति ने कहा कि सिक्किम के लोगों ने अपने जीवन शैली और कड़ी मेहनत से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्य और राज्यवासियों की निरंतर समृद्धि और सुदृढ़ता की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिक्किम के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सिक्किम अपने प्राकृतिक सौंदर्य और परिश्रमी लोगों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा, विगत वर्षों में सिक्किम ने जैविक कृषि की दिशा में अपनी अलग पहचान बनाई है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार आने वाले समय में सिक्किम के कल्याण के लिए काम करती रहेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के इस महीने की 31 तारीख तक केरल पहुंचने की संभावना है। पिछले साल यह 8 जून को केरल पहुंचा था। मौसम विभाग ने कहा है कि भारतीय मुख्य भूमि पर दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति केरल में मानसून की शुरुआत से चिन्हित होती है और यह गर्मी और शुष्क मौसम के बरसात के मौसम में परिवर्तन को दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक R.K. जेनामनी ने बताया कि परिस्थितियां अनुकूल है और मानसून के समय पर पहुंचने की संभावना है। स्नातक पाठ्यक्रम के लिए साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2024 में पहले दिन कल 75% से अधिक आवेदकों ने भाग लिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के अनुसार परीक्षा देश और विदेश के सभी निर्धारित स्थानों पर सुचारू रूप से संचालित की गई। इस वर्ष परीक्षा के पहले दिन 379 शहरों में 157 केंद्रों पर कुल 11,40,000 आवेदकों को भाग लेना था। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने राष्ट्रीय टीम के साथ विशिष्ट कैरियर के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री छेत्री ने बताया कि इस वर्ष 6 जून को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ आगामी मैच राष्ट्रीय टीम में उनका आखिरी प्रदर्शन होगा। सुनील छेत्री भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मौजूदा कप्तान हैं, जिन्होंने 12 जून 2005 को पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था। अपने खेल कैरियर में उन्होंने 150 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 94 गोल करने का शानदार रिकॉर्ड बनाया है। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने गुवाहाटी के बासापारा क्रिकेट स्टेडियम में कल रात राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 144 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स ने 18 ओवर और 5 गेंदों में 145 रन बनाकर मैच जीत लिया। राजस्थान रॉयल्स के लिए यह उनकी चौथी हार थी, लेकिन वे 16वें अंक के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। पंजाब किंग्स 10वें स्थान से बढ़कर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में
सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।